और आप सब लोगों को स्वागत है। नमस्कार। मैं डॉक्टर विनय गायकवाड़ हूँ। अभी ये वर्ड कैंसर जो है ना, आपके दिमाग में अगर किसी के दिमाग में अगर जैसे पेशेंट के सामने बता दिए कैंसर, तो वैसे ही सारे लोग सीरियस हो जाते हैं। सबको लगता है कि लाइफ खत्म है। एंड नॉट सिर्फ पेशेंट के लिए नहीं, बट फैमिली परेशान हो जाती है। आपको पता है ये चीज़। और आजकल छोटे छोटे सर ने जैसे बताया आपको कि कैंसर की ट्रीटमेंट अब बहुत एडवांस हो गई है एंड वी आर ऑल्सो लुकिंग एट क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ पेशेंट्स नाउ। सो एक बहुत ही कॉमन फ्रेज है, अर्ली डिटेक्शन कैन सेव लाइव्स। ये सुना होगा आपने। तो चाहे अर्ली डिटेक्शन हो या लाइफ सेविंग हो, मतलब पेशेंट की लाइफ भी बच जाए, कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर्स भी हो जाए, या क्वालिटी ऑफ लाइफ दोनों और टारगेटेड थेरेपी, सर्जिकल एंड रेडिएशन थेरेपी। तो मेडिकल में कीमोथेरेपी का कॉस्ट तो ठीक है, 20,000 से 30-40,000 तक मैक्सिमम कीमोथेरेपी की साइकिल के कॉस्ट होते हैं। और ये कॉस्ट 20 to 40 के वेरी करता है अक्रॉस ऑल द प्राइवेट हॉस्पिटल। बट जब हम बात करते हैं इम्यूनोथेरेपी की, क्योंकि वो एक कॉस्टली ट्रीटमेंट है, तो आजकल कंपनीज जो इम्यूनोथेरेपी बनाती है वो पेशेंट असिस्टेंस प्रोग्राम देती है, जिसे हम पैप कहते हैं। और हम यहाँ पर फोर्टिस हॉस्पिटल मानेसर में ऑलमोस्ट 40 to 40% पेशेंट ऐसे ट्रीट कर रहे हैं। देखिए, बोन कैंसर के बहुत सारे प्रकार होते हैं और ये डिपेंड करता है वो कौन से प्रकार का कैंसर है और किस एज ग्रुप में है, क्योंकि बोन कैंसर की प्रकार एज पे भी डिपेंड करती है। जो 25 ईयर है वो। देखिए 25 ईयर्स एज है, बट बीमारी 2-3 प्रकार की हो सकती है। इविंग सार्कोमा है जो एक प्रकार का कैंसर है, और कुछ बेनाइन ट्यूमर्स भी हो सकते हैं जैसे फाइब्रोसाइटोमा। इसके लिए सिर्फ ऑपरेट कर दिया, कॉन्ड्रोमा ऑपरेट कर दिया, पेशेंट ठीक हो गया। बट बोन कैंसर अगर सीमित है, अर्ली स्टेज तक है, यानी स्टेज 1 से 3 तक, Cancer is being able to get treated, the best precision oncology, the best of the machines in the world we are acquiring in India. गुड़गांव में हो गया, दूसरे जैसे रोबोटिक्स की भी बात हुई है। तो ये हम लोग की पहल है कि मेक श्योर दैट कि इंडिया के अंदर जो भी कैंसर का जो भी आ रहा है उसको हम ठीक से टैकल कर पाएँ और देश के अंदर सस्ता और अच्छा इलाज की वी कैन प्रोवाइड एट अ गुड कॉस्ट टू पीपल। कि एक पेशेंट को आपका जो क्वेश्चन था कि रेडिएशन, कीमोथेरेपी, सर्जरी, तीनों चीज़ हो सकती है एक पेशेंट में। हम क्यों देते हैं? वी वांट, कैंसर ऐसी बीमारी है कि अभी के लिए ट्रीटमेंट नहीं दे रहे, हम फ्यूचर के लिए भी दे रहे हैं कि फ्यूचर मुड़ के वापस ना आ जाए बीमारी। वो भी इम्पोर्टेंट है। बाकी बीमारी में क्या हम चाहते हैं कि चलो खत्म हो जाए बीमारी, बट कैंसर में ऐसे अभी खत्म हो सकते हैं, 1-2-3 साल बाद ही वापस आ सकते हैं। तो उसको प्रिवेंट करने के लिए कभी रेडिएशन देनी पड़ती है, कभी कीमोथेरेपी है, कभी सर्जरी। तीनों एस्पेक्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम साथ में डिस्कस करते हैं बोर्ड बना के कि कौन कौन सी ट्रीटमेंट चाहिए। हर पेशेंट में तीनों नहीं चाहिए, कभी कभी सिर्फ कीमोथेरेपी चाहिए, कभी सिर्फ सर्जरी चाहिए, बट कई पेशेंट्स में तीनों प्रकार के ट्रीटमेंट ऑप्शंस की जरूरत पड़ती है। और सर्जरी भी एक प्रकार की लोकल ट्रीटमेंट है जो हम तभी यूज करते हैं जब हमारा पेशेंट हमें क्योर करना है, मोस्टली स्टेज 1 से 3 तक। मैम, रेडिएशन के क्या कोई साइड इफेक्ट भी होते हैं? रेडिएशन के साइड इफेक्ट होते हैं, बट वो लोकल साइड इफेक्ट होते हैं। यानी कि अगर स्तन में रेडिएशन है तो स्तन की चमड़ी में कुछ स्किन का रिएक्शन होना और कुछ रैशेस हो सकते हैं। फिर क्योंकि स्तन के बगल में लंग है, हार्ट है, तो थोड़ा सा न्यूमोनाइटिस यानी कि थोड़ा सा इन्फ्लेमेशन हो सकता है लंग में। बट देखिए, बहुत ही आधुनिक टेक्निक्स आ गई है रेडिएशन में, जिसमें जैसे IMRT, SBRT, जिसमें जहाँ पर बीमारी है सिर्फ वहीं पर ही रेडिएशन दिया जाता है, और जो आसपास की नॉर्मल जगहें हैं उसको हम कितना बचा सके उस पर डिपेंड करता है कि क्या साइड इफेक्ट होगा। जितनी नॉर्मल कोशिकाएं बचाओगे उतनी कम से कम साइड इफेक्ट होंगे। थैंक यू। सबसे किसी से भी बात करना चाहते हैं, आप रूबरू हो सकते हैं, अपने सवाल पूछ सकते हैं। कम्युनिकेशन सर से कि कैंसर इंस्टीट्यूट कॉन्स्टिट्यूट मानेसर में अभी हम पिछले 1.5 साल से चला रहे हैं, लेकिन अगर फोर्टिस नेटवर्क की मैं बात करूं तो सर उसकी विस्तृत जानकारी आपको देंगे। नमस्कार, शुक्रिया बहुत बहुत आप लोगों का हमारे को यहाँ आने का, ज्वाइन करने का।
तो फोर्टिस का बेसिकली आप जैसे जानते इतने सालों से है, लेकिन कैंसर पे एक फोकस बहुत रहा है पिछले 4-5 साल हो गए हैं, जिसके अंदर कैंसर पे काफ़ी फोकस किया। पहले कार्डियोलॉजी पे था जैसे बहुत, लेकिन कैंसर इज़ वन ऑफ द लाइक डॉक्टर्स ने, सबने, अभिजीत ने भी बोला है दैट द नीड ऑफ द आवर, एंड इन द फ्यूचर इन मे बी इन 10 years टाइम वी सी लॉट ऑफ कैंसर केसेज इन इंडिया। और इसके लिए फोर्टिस ने पहल करी कि पूरे इंडिया में अराउंड 23 कैंसर इंस्टीट्यूट्स हैं हमारे, जहाँ पे पूरा कॉम्प्रहेंसिव केयर प्रोवाइड की जाती है, जिसके अंदर गुड़गांव हो गया, मोहाली है, नोएडा है, शालीमार बाग है, बॉम्बे में है, और अब हमारे जैसे मनेसर में भी किया गया है। और इसी पहल में काफ़ी मतलब वन ऑफ द बेस्ट क्लिनिशियंस इन इंडिया वी हैव इन अवर नेटवर्क, जिसके अंदर सबसे अच्छे जो बेहतरीन क्लिनिशियंस हैं वो हमारे साथ फोर्टिस के साथ जुड़े हुए हैं। और इसी पहल में हम लोग अभी 2 और 3 तारीख को एक फोर्टिस कैंसर समिट होता है, जो कि पूरे आई थिंक 50 से ज़्यादा ग्लोबल participants from the doctors from the oncology world and more than 300 clinicians from across India are participating. ये 2 दिन का हम लोग कैंसर तो इस पेशेंट के लिए पाइपेक्ट प्रोसीजर लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ हम रिलीफ दे सकते हैं इनको। बाकी बहुत सारी चीज़ें डॉक्टर मानसी को मैं माइक देने वाला हूँ, बट बेसिकली हमारी टीम में डॉक्टर ज्योति भी है, वो एक्चुअली मुंबई गया हुआ आज, एंड एक हेड नेक डॉक्टर विकास भी है। तो हम ऑर्गन बेस्ड है, जैसे economical. What is the treatment cost and how we can make it economical? ये क्वेश्चन। देखिए कीमोथेरेपी, मैं मेडिकल एस्पेक्ट्स की बात करूँगी, फिर सर सर्जिकल बताएंगे। तो जो मेडिकल एस्पेक्ट्स में क्या खर्चा होता है कि जब किसी पेशेंट को हमें कैंसर का डायग्नोसिस करना है तो कैसे होता है वो डायग्नोसिस। हम स्कैन कराते हैं होल बॉडी, जिससे हमें बीमारी का स्टेज पता चलता है, क्या एक्सटेंट है, कहाँ तक फैला हुआ है। फिर हम बायोप्सी करते हैं, उस पर मॉलिक्यूलर टेस्टिंग होती है। तो स्कैन और बायोप्सी का खर्चा 10 से 15 हज़ार के बीच में होता है। अब उसके बाद उसके ट्रीटमेंट एस्पेक्ट की बात करते हैं तो 3 ही प्रकार के ट्रीटमेंट होते हैं, मेडिकल जिसमें कीमो, इम्यूनो और टारगेटेड थेरेपी, सर्जिकल एंड रेडिएशन थेरेपी। तो मेडिकल में कीमोथेरेपी का कॉस्ट तो ठीक है 20,000 से 30-40,000 तक मैक्सिमम कीमोथेरेपी की साइकिल के कॉस्ट होते हैं, और ये कॉस्ट 20 to 40 के वेरी करता है अक्रॉस ऑल द प्राइवेट हॉस्पिटल। बट जब हम बात करते हैं इम्यूनोथेरेपी की, क्योंकि वो एक कॉस्टली ट्रीटमेंट है, तो आजकल कंपनीज जो इम्यूनोथेरेपी बनाती है वो पेशेंट असिस्टेंस प्रोग्राम देती है, जिसे हम पैप कहते हैं। और हम यहाँ पर फोर्टिस हॉस्पिटल मानेसर में ऑलमोस्ट 40% पेशेंट ऐसे ट्रीट कर रहे हैं जिनको सिर्फ 5 साल में 17 इम्यूनोथेरेपी लगती है, 3-3 हफ्ते की हिसाब से, 51 हफ्ते के हिसाब से। तो सिर्फ 5 इम्यूनोथेरेपी का आपको कॉस्ट देना है, और 12 इम्यूनोथेरेपी फ्री है। 12 इम्यूनोथेरेपी फ्री होने का आप मतलब समझिए कि ऑलमोस्ट हम यहाँ पर 40 to 50 लाख रुपीस पेशेंट का एक साल में बचा रहे हैं। तो इस तरह की कभी भी इस तरह का जो कॉस्टली ट्रीटमेंट होता है तो बहुत प्रकार की हेल्प होती है जो हमें हॉस्पिटल से भी मिलती है। कभी भी हमने किसी पेशेंट के डिस्काउंट के लिए बोला हो, कोई हेल्प बोली है, हमें मिली है। और काफ़ी सारे कंपनीज स्कीम देती है, काफ़ी फाउंडेशन प्रोग्राम्स है जो एसोसिएटेड है। Some insurance companies also there. गर्व की बात है, यह अत्यंत प्रसन्नता की बात है कि आज हम फोर्टिस कैंसर इंस्टीट्यूट का समर्पण करने जा रहे हैं, जो कि अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ ऑन्कोलॉजी सेवाओं के माध्यम से बेहतर और समग्र उपचार देने में इस क्षेत्र में सबसे पहला संस्थान है। फोर्टिस मानेसर हमेशा से गुणवत्तापूर्ण और विश्व स्तरीय सेवाएं, जो हम टेक्नोलॉजी की बात करें, सेवाएं प्रदान करता रहा है पिछले 2 सालों से। फोर्टिस इस क्षेत्र में मीडिया के रूप में आपकी भूमिका इसमें एक अहम मायना रखती है। आपके माध्यम से हम यह संदेश, यह पहल समाज के हर कोने तक पहुंचाना चाहेंगे। इसके लिए हम आपके सहयोग और सहभागिता का बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। आज हम आशा करते हैं कि आपके लिए यह सत्र एक ज्ञानवर्धक और सार्थक सत्र रहेगा। मैं ये शुरू करने से पहले सबसे पहले मंच पर डॉक्टर विनय सैमुअल गायकवाड़, सीनियर डायरेक्टर ऑन्को सर्जरी को बुलाना चाहूंगा। सर प्लीज ज्वाइन अस ऑन द स्टेज। डॉक्टर विनय सैमुअल गायकवाड़, सीनियर डायरेक्टर and head of the department onco surgery Fortis Manesar. मैं डॉक्टर मानसी चौहान, सीनियर कंसल्टेंट सर्जिकल डिपार्टमेंट ऑन्को प्लास्टिक ब्रेस्ट सर्जन।
को बुलाना चाहूंगा ऑन स्टेज। अब मैं डॉक्टर पूजा बब्बर से रिक्वेस्ट करूंगा, डॉक्टर पूजा बब्बर, कंसल्टेंट एंड यूनिट हेड मेडिकल ऑन्कोलॉजी, प्लीज ज्वाइन अस ऑन द स्टेज। मैं रिक्वेस्ट करूंगा हॉस्पिटल डायरेक्टर, फैसिलिटी डायरेक्टर मिस्टर अभिजीत सिंह से, सर प्लीज ज्वाइन अस ऑन द स्टेज। और मैं अंत में एक गुजारिश करूंगा मिस्टर अजय महाराज, हेड कॉर्पोरेट कम्युनिकेशंस एंड पीआर, जो समय समय पे हमारा मार्गदर्शन करते रहते हैं, प्लीज ज्वाइन अस ऑन द स्टेज सर। जैसा कि मैंने बताया, फोर्टिस कैंसर इंस्टीट्यूट के शुभारंभ के लिए हम जो आज यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं, फोर्टिस कैंसर इंस्टीट्यूट की ग्लिम्स, एक छवि, एक हैं। एंड डॉक्टर मानसी स्टेज पे हमारे साथ उपस्थित हैं। एंड डॉक्टर मानसी इज अ ट्रेन्ड ऑन्कोप्लास्टिक ब्रेस्ट सर्जन। सो ब्रेस्ट कैंसर की भी अगर हम बात करते हैं तो एक बहुत ज़्यादा उसका इंसिडेंस यहाँ पे है। एंड प्रॉबली डॉक्टर मानसी इज वन ऑफ द ओनली और वेरी फ्यू आई वुड से फीमेल ब्रेस्ट ऑन्कोसर्जन्स। तो एक कंफर्ट फैक्टर रहता है एंड एक संकोच जो यूजुअली रहता है एक कम्युनिकेशन में, वो दूर होता है। एंड डॉक्टर मानसी हैज़ ट्रीटेड पेशेंट्स नॉट जस्ट फ्रॉम इंडिया, बट हमारे पास बहुत सारे इंटरनेशनल पेशेंट्स भी आए हैं जो कि बहुत बड़े आउटकम्स के साथ ट्रीट होके यहाँ से गए हैं। डॉक्टर पूजा हमारी मेडिकल ऑन्कोलॉजी डिवीजन को लीड करती हैं। एंड you have she's been with us for about a year and a half now, and पिछले 1.5 साल में बहुत अच्छा काम मेडिकल ऑन्कोलॉजी की फील्ड में हुआ है। सिर्फ प्रिसीजन ऑन्कोलॉजी और टारगेटेड थेरेपी जो आजकल काफ़ी इज़ द लाइन ऑफ ट्रीटमेंट, वो मैम के देख रेख में यहाँ ऑफ़र होती है। और एक बहुत बढ़िया हमारे पास डे केयर कीमो यूनिट है जहाँ पे हर तरीके की सुविधाएं उपलब्ध हैं। एंड डॉक्टर पूजा एक टेलर मेड स्पेसिफिक ट्रीटमेंट ऑफर करती हैं टू ऑल द कैंसर पेशेंट्स, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एन आउटकम पर्सपेक्टिव। कि हर एक बिकॉज कैंसर का टाइप में बी कॉमन, बट हाउ इट रिएक्ट्स इन अ पर्टिकुलर पर्सन's in an individual's body varies from person to person because of varied factors। तो इसलिए पर्सनलाइज ट्रीटमेंट ज़रूरी है। एंड हमारे डॉक्टर्स उसको टेलर मेड कर पाते हैं और ऑफर कर पाते हैं। एंड लॉर्ड एज आई सेड, बहुत सारे पेशेंट्स हमारे द्वारा है और कुछ फाउंडेशंस भी है, जैसे किरण फाउंडेशन है जो इम्यूनोथेरेपी में मदद करती है। तो जो ट्रीटमेंट इम्यूनोथेरेपी का जैसे केट्रूडा एक बहुत ही फेमस इम्यूनोथेरेपी है, तो जो इलाज आपका 70 लाख में होना चाहिए वो अब 10 लाख में हो रहा है। और इसमें पूरे साल का ट्रीटमेंट हो रहा है जो बहुत ही अफोर्डेबल ट्रीटमेंट है। Your question is very very important because in cancer the first thing people think of is cost क्या है, ठीक है जी? तो that's why your question is important. But let me just add to what Pooja is saying that दोनों एंड ऑफ द स्पेक्ट्रम को केटर करना है। कई पेशेंट ऐसे होते हैं कि डॉक्टर बेस्ट चाहिए हमको, पैसे का मत देखना, हमको ये नहीं होनी चाहिए कि कोई ट्रीटमेंट ऑप्शन है दुनिया में जो आप दे नहीं पा रहे हैं यहाँ पे, आप बता दीजिए, ठीक है? ये भी एक स्पेक्ट्रम है। और एक होता है कि भाई काम सबसे लोएस्ट कॉस्ट में क्या हो सकता है, मतलब ट्रीटमेंट डिनाई नहीं होनी चाहिए पेशेंट को, ठीक है? तो आपका क्वेश्चन दोनों साइड मतलब रेलेवेंट है। तो जो कम कॉस्ट है ऑब्वियसली अननेसेसरी टेस्ट मत कर, जो ऑप्टिमम है ना, कम ट्रीटमेंट मिलनी चाहिए, ज़्यादा ट्रीटमेंट में जितना पेशेंट को चाहिए उतना ही ट्रीटमेंट मिलनी चाहिए, उतना ही टेस्ट होनी चाहिए। अननेसेसरी हम कुछ ये भी करा वो भी करा ऐसे नहीं होनी चाहिए। और ट्रीटमेंट भी राउंड वर्चुअल टूर हम चलाएंगे जिससे आपको पता चलेगा कि एक्सक्लूसिव कैंसर केयर फैसिलिटीज यहाँ पर अवेलेबल हैं। सो प्लीज
अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो ये ऑप्शन है, नहीं तो नॉर्मल सर्जरी भी है, नॉर्मल सर्जरी भी करा Can we सकते हैं. take help from government departments also for them? Are we considering this as a matter? Yes, we can take from government panels. So we do have a lot of panels empaneled with us already. जैसे ECHS है, I think CGHS है, Haryana government is coming on board. So many systems are there. So they are already, we are already treating such patients virtually on a credit basis. I think so. They don't have to pay anything out of pocket. Fair enough. Thank you. एक और चीज़ मैं ऐड करना चाहती हूँ, आप पूछ रहे थे जो फाइनेंशियल बर्डन है इकोनॉमिकल कैसे कर सकते हैं कैंसर ट्रीटमेंट का. तो जो अर्ली डिटेक्शन है या स्क्रीनिंग है किसी भी कैंसर पेशेंट को, किसी भी ऑर्गन का कैंसर हो, अगर हम उसको जल्दी डिटेक्ट कर लेते हैं तो हम उसमें बहुत बेहतर इलाज तो कर ही सकते हैं. उसका सर्वाइवल रेट, उसका क्योर रेट बढ़ जाता है, बट साथ में उसका ट्रीटमेंट कॉस्ट भी कम हो जाता है. जैसे जैसे ये पेशेंट हम लेट डायग्नोस करते हैं, एडवांस स्टेज में, मेटास्टैटिक या स्टेज 4 में करते हैं, चांसेस ऑफ सर्वाइवल, क्योर रेट कम हो जाते हैं एंड कॉस्ट जो है ट्रीटमेंट का वो ज़्यादा हो जाता है. तो ये सभी के लिए इम्पॉर्टेंट है कि प्रिवेंशन, स्क्रीनिंग, अर्ली डिटेक्शन, ये सारी चीज़ें जब होती है तो कॉस्ट भी कम होता है उसमें. Thank you. से 2 प्रकार के मरीज है, जिसको पहले 4 साइकिल कीमो दी, उसकी बीमारी छोटी हो गई. दूसरे मरीज को 4 कीमो दी, उसकी बीमारी बढ़ गई. तो ये क्या बताता है कि दोनों पेशेंट की बायोलॉजी में अंतर है. एक पेशेंट ट्रीटमेंट को रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा, बट जो भी आधुनिक इलाज अब अवेलेबल है उससे हम ज़्यादा से ज़्यादा 3 से 5 साल तक इस प्रकार के मरीज को स्ट्रेच कर सकते हैं. और एक चीज़ जो बोन कैंसर बात करें, बोन कैंसर, लिवर कैंसर हम कहते हैं, जरूरी नहीं कि स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ कैंसर बोन में है. जैसे आप 4 स्टेज बता रहे हैं, हो सकता है कि प्रोस्टेट से, कोई कोलन से, कोई लंग से स्टार्ट करके फिर बोन में आ गए, फिर 4 स्टेज हो गया. तो ये भी एक एस्पेक्ट है देखने के लिए. प्रोबेबली 70 से 80% एक एवरेज सर्वाइवल होता है. बट बोन कैंसर कॉमनली फेफड़ों में फैलता है, लंग्स में फैलता है. और अगेन उसको ट्रीट करने के लिए जैसे हमने डिस्कस किया कि आधुनिक ट्रीटमेंट आ गई है, इम्यूनोथेरेपी, टारगेटेड थेरेपी. इसे ज़्यादा से ज़्यादा जो सर्वाइवल ट्रायल्स में देखा गया है वो 4 से 5 साल तक स्ट्रेच हो सकता है. थैंक यू. 4th स्टेज पे है शायद अभी. 4th स्टेज पर है, बट 4th स्टेज रेडियोलॉजिस्ट, पैथोलॉजिस्ट, सर्जिकल ऑन्कोलॉजी, मेडिकल ऑन्कोलॉजी, ये सब मिलकर एक इंटीग्रेटेड और होलिस्टिक अप्रोच देती है एक कैंसर केयर को. और जैसे सर ने बताया प्रिसीजन ऑन्कोलॉजी एक ऐसी ब्रांच है जिसमें 2 मरीज जिन्हें सेम प्रकार की बीमारी है और दोनों सेम स्टेज पे आए हैं, बट उन दोनों को हम अलग तरीके से ट्रीट कर सकते हैं. और वो हम कैसे करते हैं, जब भी किसी पेशेंट की बायोप्सी होती है तो उस बायोप्सी के टुकड़े को हम मॉलिक्यूलर पैथोलॉजी लैब में भेजते हैं, जिससे उस टुकड़े में से डीएनए एक्सट्रैक्ट होता है. डीएनए में आप सबको पता है विभिन्न प्रकार की जीन्स होती है और हर एक जीन का बॉडी में एक प्रकार का कार्य है. कैंसर अब एक जेनेटिक लेवल की बीमारी है, यानी कि कौन सी जीन की खराबी की वजह से पेशेंट को ये बीमारी हुई है, कौन सी जीन ग्रोथ सिग्नल दे रही है या कैंसर को बढ़ावा दे रही है, उस जीन का पता लगाना और कस्टमाइज्ड टारगेटेड थेरेपी देना जो उस पर्टिकुलर जीन को ब्लॉक करे, इसे हम टारगेटेड थेरेपी कहते हैं. यही एक पर्सनलाइज्ड अप्रोच है. और आपको जान के हैरानी होगी कि जैसे ही हम कैंसर की मेडिकल ट्रीटमेंट की बात करते हैं तो हमें लगता है आईवी इंजेक्शन लगेगा, हॉस्पिटल जाना पड़ेगा. बट टारगेटेड थेरेपी की एक और ऑप्शन है जिसे हम ओरल ऑप्शन कहते हैं, यानी कि आप घर बैठकर एक टैबलेट के माध्यम से इवन स्टेज 4 में कीमो से कहीं बेहतर इलाज संभव है. बट इसके लिए हमें पहले कैंसर के कारण को ढूंढना होता है और उस कारण के हिसाब से वो टैबलेट डिसाइड करनी होती है. हमने काफ़ी सारे पेशेंट्स को यहाँ ओरल थेरेपी यानी कि एक दवाई के माध्यम से ट्रीट किया है और बहुत अच्छे रिजल्ट्स आए हैं, यानी कि आईवी से कहीं बेहतर रिजल्ट आया है. और ओरल थेरेपी
का एक सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि इसमें आपको हॉस्पिटल नहीं आना, आईवी इंजेक्शन की ज़रूरत नहीं है, उस तरह के साइड इफ़ेक्ट नहीं होते और आप घर बैठकर एक आधुनिक इलाज ले सकते हैं। ना ही सिर्फ कीमोथेरेपी के द्वारा इलाज होता है बट और काफ़ी सारी ऑप्शंस आ गई है, जैसे टारगेटेड थेरेपी। टारगेटेड थेरेपी की एक और खासियत है कि वो सिर्फ कैंसर की कोशिकाओं को ज़्यादा मारता है, नॉर्मल कोशिकाओं को इतना अफेक्ट नहीं करता, जिसकी वजह से साइड इफ़ेक्ट कम होता है। सेकेंड एक थेरेपी है इम्यूनोथेरेपी, जो आपके सफ़ेद खून को यानी कि आपकी इम्यून सेल्स को स्टिमुलेट करता है, उसकी क्षमता बढ़ाता है कि वो कैंसर की कोशिकाओं को पहचाने और उसे मारे। ये सब आधुनिक प्रकार के ट्रीटमेंट है जिसका असर काफ़ी हद तक काफ़ी लंबा जाता है और पेशेंट को बहुत बेहतर आउटकम्स है। थैंक यू। इंडिया में जो कैंसर है वो बहुत लेट डिटेक्ट होता है, तो इस देरी को कम करने के लिए हम क्या ठोस कदम उठा सकते हैं? ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो बाकी फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज है जैसे अमेरिका हो गया, यूके हो गया, स्क्रीनिंग प्रोग्राम्स होते हैं। स्क्रीनिंग प्रोग्राम का मतलब है नॉर्मल आदमी को, नॉट जिसको सिम्टम है। जैसे हम वेट करते हैं कि चलो पेट में दर्द हो रहा है, खांसी हो रही है, खून निकल रहा है कहीं से, तब हम डॉक्टर के पास जाते हैं टेस्ट करने के लिए क्या है। स्क्रीनिंग मतलब है कि जैसे एक एज आ गया, जैसे 40 साल को हो गया, तो मतलब ये टेस्ट होनी चाहिए आपका सबके लिए। स्क्रीनिंग प्रोग्राम ये जैसे ब्रेस्ट स्क्रीनिंग है, आप मैमोग्राफी, इनफैक्ट डॉक्टर मानसी, डॉक्टर पूजा वो जैसे गाँव जाते हैं, हर जगह जाते हैं, स्कूल्स जाते हैं स्क्रीनिंग के लिए कि इस एज 30 इयर्स है, 35 इयर्स है, तो मैमोग्राफी होनी चाहिए, 40 इयर्स फैमिली हिस्ट्री है, जो भी स्क्रीनिंग है। स्क्रीनिंग मतलब ये टेस्ट होनी चाहिए, तभी फर्स्ट स्टेज में या अर्ली स्टेज में हम डिटेक्ट कर सकते हैं जब सिम्टम नहीं है। फॉर एग्जांपल कोलोन कैंसर में कोलोनोस्कोपी होती है, फॉर सर्वाइकल कैंसर पैप स्मीयर है, सर्टेन कैंसर से 3-4 कैंसर है जिसके लिए हम स्क्रीनिंग कर सकते हैं। जो और कोलन कैंसर में क्या है, जैसे पॉलिप है, पॉलिप को हम निकाल सकते हैं कोलोनोस्कोपी से, इससे पहले कि वो प्रिवेंटेबल कैंसर है, ठीक है। और कोई लाइफस्टाइल नहीं चाहिए आज, जैसे स्मोकिंग है, ये पोल्यूशन है, हर पेशेंट में कोई कारण नहीं होता, मतलब ये किसी को भी हो सकता है, कभी किसी परिवार में किसी को भी नहीं है, फिर भी पॉसिबल है कि उस आदमी को या किसी को भी कैंसर हो सकते हैं। तो इट्स नॉट हम में से किसी को भी हो सकते हैं, तो वी आर नॉट फ्री फ्रॉम इट। जीनोम टेस्टिंग जो आप मिस्टर अजय भी बता रहे हैं, आजकल जीन टेस्टिंग भी होता है। जीन मतलब कि खून या सलाइवा से आपका जीन म्यूटेशन एनालिसिस कर सकते हैं कि कोई नुक्स तो नहीं है आपके जीन में, आपके जीन सीक्वेंस में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, तो वो भी एक टेस्टिंग टेक्निक है। प्रॉब्लम क्या है कि थोड़ा एक्सपेंसेस है उसमें, तो इसलिए ज़्यादा लोग नहीं कर पाते। ये सिंपल बहुत चीपर टेस्ट है जो हम करवाते हैं, बट सोना लेटर वो आ जाएगा। जैसे वैक्सीन्स भी बन रहे हैं, कैंसर वैक्सीन्स, ये सब चीज़ें वो इन्वेस्टिगेशन स्टेज में है। होपफुली वन डे वील गेट अ कैंसर वैक्सीन। टिल देन ये स्क्रीनिंग प्रोग्राम्स ही हमारे, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। क्वेश्चन है कि क्या किसी पेशेंट को रेडिएशन थेरेपी प्लस सर्जरी और भी 2-3 सर्जरीज हैं वो दे सकते हैं क्या? देखिए, सर्जरी का रोल होता है कि ट्यूमर को जड़ से निकालना। सर्जरी को हम ट्रीटमेंट प्लान में तब इंटीग्रेट करते हैं जब हमें पता है पेशेंट स्टेज 1 से 3 के बीच में है, या स्टेज 4 में भी अगर बीमारी फैली है तो लिमिटेड जगह पर फैली है जिसे हम सर्जरी के द्वारा निकाल सकते हैं। जैसे अगर आंत की बीमारी है कोलॉन की और वो लिवर की एक जगह तक गई है, तो हम कीमो देकर पहले 4 से 6 साइकिल देखकर देखते हैं कि ये बीमारी का प्रकार कैसा है, क्या ये ट्रीटमेंट को अच्छा रिस्पॉन्ड करता है। अगर ये ट्रीटमेंट को अच्छा रिस्पॉन्स कर रहा है, बीमारी कीमो के द्वारा छोटी हो रही है, तो इसकी प्रकार अच्छी है, इसकी बायोलॉजी अच्छी है, तब हम इस तरह की क्यूरेटिव सर्जरी को ऑप्ट करते हैं। और जो आपने सवाल पूछा है रेडिएशन का इंटीग्रेशन विद सर्जरी, तो देखिए क्या होता है कि हर कैंसर में रेडिएशन की ज़रूरत नहीं पड़ती।
कुछ पर्टिकुलर कैंसर है जिसमें रेडिएशन ही प्राइमरी ट्रीटमेंट मोडालिटी है, यानी हम रेडिएशन से ही ट्रीटमेंट कर रहे हैं। जैसे हेड एंड नेक कैंसर यानी कि बेस ऑफ टंग हो गया, ओरल कैंसर्स हो गए, लैरिंग्स हो गया, थ्रोट कैंसर हो गए, ये इसमें रेडिएशन एक मेन प्रकार का ट्रीटमेंट है विद कीमोथेरेपी। या जो बच्चेदानी का मुंह का कैंसर है, सर्विक्स कैंसर, उसमें रेडिएशन एक बहुत ही प्रथम रोल निभाता है, ऑलमोस्ट 90% क्योर होता है। सर्जरी के बाद और कीमो के बाद भी रेडिएशन की रिक्वायरमेंट होती है कुछ पर्टिकुलर टाइप ऑफ कैंसर जिसमें रिस्क होता है कि बीमारी उसी जगह पर सर्जरी के बाद भी वापस आ सकती है, जिसे हम हाई रिस्क केसेस कहते हैं। जैसे इसका सबसे अच्छा उदाहरण है स्तन का कैंसर। स्तन का कैंसर एक सिस्टमिक कैंसर है, यानी कि जब वो कैंसर उत्पन्न होता है उसकी कोशिकाएं खून में होती है, तो इसमें कीमोथेरेपी का भी इलाज लगता है। कीमोथेरेपी से हम बीमारी को छोटा करते हैं, फिर सर्जरी होती है, और सर्जरी के बाद जो बचा हुआ क्योंकि अगर आप ब्रेस्ट को बचा रहे हो तो इसका मतलब आप सिर्फ बीमारी निकाल रहे हो, बाकी स्तन को आप बचा रहे हो, जिसे ब्रेस्ट कंजर्वेशन कहते हैं। बाकी बचे हुए स्तन में कैंसर वापस ना आए उसके लिए रेडिएशन एक प्रकार का लोकल ट्रीटमेंट है, यानी कि वो खून पे काम नहीं करेगा। जो भी कोशिकाएं खून के रास्ते फैल गई है, लिवर, लंग या कहीं पर भी जा चुकी है, वो उस पर काम नहीं करता। बट जिस जगह सर्जरी हुई है और आगे बीमारी आने का रिस्क ज्यादा है, उसमें हम सर्जरी के बाद रेडिएशन दे सकते हैं ताकि बीमारी आने का उस पर्टिकुलर लोकल जगह पर रिस्क कम हो। तो इसका ज्यादा रोल सर्जरी के बाद उस पर्टिकुलर जगह पर बीमारी ना आए, एक लोकल फर्क ज्यादा होता है रेडिएशन से। एक प्रकार की लोकल ट्रीटमेंट है। कीमोथेरेपी एक सिस्टमिक ट्रीटमेंट है। टाइम निकाल के आने के लिए फोर्टिस हॉस्पिटल मानेसर इस रीजन का सबसे बड़ा प्राइवेट हॉस्पिटल है, एंड ये फोर्टिस हेल्थ केयर का पूरे एनसीआर में 11वां अस्पताल है। एंड दिस हॉस्पिटल इज फुली इक्विप्ड विद ऑल द नेसेसरी इंफ्रास्ट्रक्चर, टेक्नोलॉजी। एंड अगर हम कैंसर की बात करते हैं तो कैंसर के लिए अभी हमारे पास सर्जिकल ऑन्कोलॉजी एंड मेडिकल ऑन्कोलॉजी की पूरी फैसिलिटीज़ अवेलेबल है। एंड हम लोगों ने काम, हमारे रेडिएशन ऑन्कोलॉजी जो कि न्यूक्लियर मेडिसिन डिपार्टमेंट का काम ऑलरेडी हमारा चल रहा है, एंड अगले करीब 8 से 9 महीने में उसका काम कंप्लीट हो जाएगा। एंड दैट विल मेक अस अ कंप्लीट कॉम्प्रिहेंसिव कैंसर सेंटर इन दिस पार्ट ऑफ गुड़गांव। और अगर हम बात करते हैं वाई कैंसर का डिपार्टमेंट इस्टेब्लिश करना क्यों ज़रूरी है, तो आप सबको पता होगा कैंसर का इंसिडेंस बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो रहा है। एंड जो अच्छी बात यह है कि आज की तारीख में डायग्नोस्टिक फैसिलिटीज़ एंड ट्रीटमेंट फैसिलिटीज़ दोनों कैंसर की अवेलेबल है। कि पहले जैसे हम कैंसर की आज से 5-10 साल पहले की बात करते थे तो इट वॉज लाइक द एंड ऑफ द रोड फॉर द पेशेंट एंड फॉर द फैमिली एज वेल, और एक बहुत डेवस्टेटिंग एक्सपीरियंस हो जाता था। बट अब विद टेक्नोलॉजी अवेलेबल फॉर डायग्नोसिस एंड फॉर ट्रीटमेंट, कैंसर के ऊपर बहुत सारी देयर आर लॉट ऑफ पेशेंट्स हु हैव कम टू अस एंड हु वन ओवर दिस डिजीज। तो कैंसर फ्री किया है उनको हमने, एंड उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ और उनकी फैमिली की क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत अच्छे से इम्प्रूव हुई है। एंड हमारे पास बेस्ट इन क्लास इक्विपमेंट है, एंड हमारे वर्ल्ड्स बेस्ट डॉक्टर्स ट्रेन्ड एट द वर्ल्ड्स बेस्ट इंस्टीट्यूट्स आर हियर। डॉक्टर विनय गायकवाड़ हमारे सीनियर डायरेक्टर हैं सर्जिकल ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट के, एंड सर का ट्रेनिंग टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल बॉम्बे से हुआ है जो कि इंडिया का लीडिंग कैंसर सेंटर है। एंड इसके अलावा सर ने स्लोन कीटरिंग हॉस्पिटल से भी, अमेरिका से भी ट्रेनिंग किया है, विच इज़ वन ऑफ द वर्ल्ड्स लीडिंग कैंसर हॉस्पिटल्स। एंड हर तरीके की कैंसर सर्जरीज सर के सुपरविजन में होती है। एंड अगर हम बात करते हैं थिंग्स लाइक रोबोटिक सर्जरी, जिसके बारे में सर आपको डिटेल में बताएंगे, हाईपैक हो गया, पाईपैक हो गया, जो सारी एडवांस मोडालिटीज़ हैं सर्जिकल ट्रीटमेंट की फॉर ऑन्कोलॉजी पेशेंट्स, वो इस हॉस्पिटल में अवेलेबल हैं। एंड अगर हम बात करते हैं तो डॉक्टर विनय के नेतृत्व में जो डिपार्टमेंट चलता है वो एक ऑर्गन स्पेसिफिक अप्रोच से चलता है, विच मीन्स दैट वो सर्जिकल टीम जो बेस्ट ट्रेंड है